हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12th की हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही थी। तो कल तक हमने 1.2 एक्सरसाइज तक देख लिया। रिलेशंस हमारा हो चुका था। फंक्शंस और उसके टाइप्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स आर स्टडीड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद, वो रिलेट करता है हमारी कंपोजिशन से। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। तो हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे हम। तो फर्स्ट हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मान के चलिए आपके पास कोई एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। तो अभी तक आपने पढ़ा था फंक्शन रिलेट करता है एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, यानी अगर इसमें कोई एक्स एलिमेंट है और इसमें वाई एलिमेंट है, तो आप फंक्शन को ऐसे रिलेट कराते थे, फंक्शन एफ। ठीक है, मैंने एक फंक्शन और ले लिया बेटा कोई जी, और मैं कह रहा हूँ वो वाई रिलेट करता है मतलब वाई एलिमेंट है जी में जो रिलेट करता है जेड से। ये तो फंक्शन था हमारा एफ। एक और है हमारा कुछ ऐसे। तो इसमें मैंने माना कि एक जेड सेट और आ गया, इसमें कोई एलिमेंट जेड मौजूद है, और y से g की तरफ जो रिलेशन है वो है रिलेशन फंक्शन g, स्मॉल g। ठीक है, तो f फंक्शन रिलेशन दिखाता था x से y, पहले दो सेट्स के बीच में रिलेशंस। फंक्शन g दिखाता था लास्ट के दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस। ठीक है, और अब अगर हम कंपोजिशन फंक्शन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, x का सीधे z के साथ जो रिलेशन होगा वही कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसको मैं नाम देता हूँ गॉफ से। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ से आपको पता है फंक्शन में अगर हम एफ एक्स की वाई की बात करते थे तो आप फंक्शन की इक्वेशन लिखते थे वाई बराबर में एफ ऑफ एक्स, यानी ये वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर। ऐसे यहाँ पे जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी ऑफ वाई के, और वाई की वैल्यू वहाँ पे रखोगे तो जेड किसके बराबर है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये जस्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कुछ वैल्यूज़ है, तो यानी इंट्रोडक्शन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अभी तक जो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था वो एक्स से वाई को रिलेट कराता था। अगर सिर्फ जी फंक्शन मान के चलो तो वो वाई से जेड का रिलेशन है। एक्स से जेड के रिलेशंस को ही हम कंपोजिशन फंक्शंस बोलते हैं, यानी दोनों फंक्शंस के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं हम। तो वो फंक्शन का रिलेशन हम किससे बताएंगे, गॉफ से। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। दूसरा, अब यहाँ से एक कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, जैसे कि अगर मैंने ये गॉफ फंक्शन माना है तो मैं गॉफ में लिखता हूँ, जो रिमार्क्स है गॉफ के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ जी, तभी ये फॉग गॉफ डिफाइन होगा। ठीक है, तो यानी मैं ऐसे बोलता हूँ, इसमें इसको ऐसे लिख देता हूँ, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, जो फंक्शन एफ एक्स है उसका रेंज सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ फंक्शन जी एक्स का। तो जी एक्स फंक्शन है, उसका डोमेन का सबसेट होगा फंक्शन एफ एक्स का रेंज, तभी गॉफ डिफाइन होगा। इसी तरह से इसका उल्टा अगर हम फॉग की बात करें, यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स, ये है फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स, ये है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। इसमें भी क्या कंडीशन आ जाएगी आपकी कि रेंज ऑफ फंक्शन g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तभी आप गॉफ और फॉग डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट शायद से आपको नोट हो गया होगा। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका गॉफ और फॉग कॉम्पिटिटिव हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। नोट करा के लिख लेना यहाँ पे,
कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव मीन्स फॉग बराबर नहीं होगा किसके, गॉफ के। क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, या अगर आप अपने बुक्स में प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें हाईलाइट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स आप उनको थ्योरम की तरह कह सकते हो। तो हम थ्योरम्स के ऊपर बोलते हैं। तो पहली जो थ्योरम है उसकी कंडीशंस ये है कि कोई एक फंक्शन एफ ऑफ ए बी है, ठीक है, मतलब ये फंक्शंस एसोसिएटिव होते हैं। जैसे कि आपने एक फंक्शन लिया, ए से बी रिलेट कर रहा है, फंक्शन जी लिया, उसमें बी सेट सी से रिलेट कर रहा है, और एक और फंक्शन एच ले लिया आपने जिसमें सी रिलेट करता है डी से। तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव होगा बेटा ये फंक्शन। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कंपोजिशन ऑफ the function is associative। ठीक है, फंक्शन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव, यानी इन तीनों वैल्यू से फंक्शन ए से बी रिलेट करता है, फंक्शन जी बी से सी रिलेट करता है, फंक्शन एच सी से डी रिलेट करता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एच ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी एच ऑफ गॉफ, या एसोसिएटिव तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एच ऑफ जी ऑफ एफ। ठीक है, ये फंक्शंस एसोसिएटिव होंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शंस इज आल्सो वन वन फंक्शन। ये थ्योरम फर्स्ट थी। थ्योरम सेकंड कहती है कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शंस इज आल्सो वन वन फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शंस अगर वन वन है और उनका आप कंपोजिशन लिख रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वन वन ही कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑन टू के लिए भी हो जाएगा, मीन्स कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शंस इज आल्सो ऑन टू, वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। ऐसी बाइजेक्शंस के लिए, बाइजेक्शंस मतलब दो कोई फंक्शंस बाइजेक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए बेटा, कोई फंक्शन f है जो इसमें एलिमेंट a के b से रिलेट करते हैं, एक फंक्शन g है जिसमें एलिमेंट b के a से रिलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे दो फंक्शन है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि गॉफ क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a। ठीक है, फंक्शन a से b दिया गया है रिलेशन में, फंक्शन g b से दिया गया है, और आपको ये भी बोल दिया जाए कि गॉफ क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि f वन वन होना चाहिए और g ऑन टू होना चाहिए। f मस्ट बी वन वन एंड g मस्ट बी ऑन टू। ठीक है, f वन वन और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चौथी प्रॉपर्टी आपकी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए जो इसी से रिलेट करती है, वो कुछ इस तरह से है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा आप लोगों की कि अगर कोई फंक्शन f a से b रिलेट कर रहा है, कोई फंक्शन g b से a रिलेट कर रहा है, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि फॉर क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट b, तो इसके लिए फिर से क्या कंडीशन होनी चाहिए, f तो होना चाहिए ऑन टू और g होना चाहिए वन वन। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि फॉग
या गोफ के लिए जो हमने पहले रिलेशंस में रेंज और डोमेन्स के सबसेट्स बताए थे, वो इनको फॉलो करने चाहिए, मतलब वो इनकी सेटिस्फाई कंडीशंस होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था, नॉर्मल सा। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी के बेस पे। एक आपको ये बार बार पूछा जाता है कि कोई फंक्शन इन्वर्स है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये देख लीजिए, फॉर फंक्शंस टू बी इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? फंक्शंस मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शंस मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि भाई कोई सेट x y से ऐसे फंक्शन की तरह रिलेट कर रहा है, तो y का x के साथ भी रिलेशंस होना चाहिए। यही इन्वर्स फंक्शन यानी इन्वर्टिबल कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा। अब इनके बेस पे कुछ एक्सरसाइज 1.3 के कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी हम इसको कंप्लीट कल तक कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो ये रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट से 5th तक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, इनमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फोक गोफ वगैरह में 11th क्लास में भी आपने किए हुए हैं, तो काफ़ी ही ईजी चीज़ें, तो इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप गौर से देखते रहिए। एक फंक्शन है जिसमें सेट 1 3 4 के, मतलब सेट 1 3 4 के एलिमेंट्स रिलेट करते हैं अनदर सेट के एलिमेंट्स 1 to 5 से। ठीक है, यानी मैं आपको अगर छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, कुछ इस तरह से है। इसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 3 4, इसमें एलिमेंट्स है 1 to 5। ठीक है, एक जी और दे दिया 1 to 5 1 3 से, यानी ये किससे रिलेट करेगा? 1 3 से। तो यहाँ से जो रिलेशन होगा वो तो होगा फंक्शन एफ का, इसका इसके साथ जो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा जी का। तो एफ रिलेट कर रहा है, उसमें एलिमेंट से 1 2 से रिलेट करता है, यानी ये 1 करेगा रिलेट 2 से। ठीक है, 3 रिलेट कर रहा है 5 से, 3 रिलेट कर रहा है 5 से, 4 रिलेट कर रहा है 1 से। ये तो था फंक्शन एफ एक्स। जी एक्स की हम बात करें तो उसमें 1 का 3 से रिलेशन है, उस 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन भी 3 से ही है, और 5 का रिलेशन है 1 से। ठीक है, कुछ इस तरह से है ये। आपको बोला गया गोफ निकालिए। गोफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, यानी ब्रैकेट में जी ऑफ एफ एक्स, ये निकालना है आपको। तो मैंने देखा एफ एक्स के अंदर वैल्यू है 1 3 4, यानी आपको निकालना है गोफ एट 1, गोफ एट 3, गोफ एट 4। गोफ एफ 1 का मतलब क्या है? जी ऑफ एफ 1। जी ऑफ एफ 3 का मतलब क्या है? जी ऑफ एफ 3। और गोफ 4 का मतलब क्या है? जी ऑफ एफ 4। एफ 1 की वैल्यू हम उसमें चेक करें तो किसके बराबर है? 2 के। तो एफ 1 की वैल्यू जो है वो मैंने 2 रख दी, यानी जी ऑफ एफ 1 का मतलब हो गया जी ऑफ 2। और जी ऑफ 2 इसमें आप चेक करोगे तो रिलेट करता है 3 से, इसलिए 3। ठीक है, जी ऑफ 2 क्या है? 3 है। ऐसे गोफ 3 में एफ 3 की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। एफ 3 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो जी ऑफ एफ 3 क्या बन गया? जी ऑफ 5। और जी एफ फंक्शन में 5 रिलेट करता है 1 से, इसलिए जी एफ 5 की वैल्यू 1। अब गोफ 4 की तरफ देखें तो गोफ 4 में क्या है? जी ऑफ एफ 4। एफ 4 फंक्शन एफ में जाएंगे तो 4 रिलेट करता है 1 से, एफ 4 की वैल्यू है 1। अब जी 1 की देखेंगे वैल्यू तो 1 रिलेट कर रहा है 3 से, तो जी 1 की वैल्यू हो गई 3। क्लियर है? यानी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि F1, F3, F4, F1, F3, F4 रिलेट करता है किससे? G के 3 1 3 से, 3 1 3 से। तो गोफ का रिलेशन क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 3 3 1 एंड 4 3। ये हमारा गोफ है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पूछा गया है एफ जी, बोला गया है कि एफ जी एच बी दी फंक्शंस। अगर एफ जी एच तीन कोई फंक्शंस है रियल नंबर से रियल नंबर, तो आपको दिखाना है, प्रूफ करना है कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एक्स फंक्शंस इज रिलेट टू फंक्शन एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स प्लस में जी ऑफ एच एक्स। ऐसे सेकंड में मल्टीपल का है, ऊपर एडिशन है, सेकंड में मल्टीपल है, चीज़ सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे जो भी अभी हमने पढ़ी थी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया, एफ प्लस जी ओ एच का फंक्शन एक्स ले रहे हैं हम, ठीक है, कोई एलिमेंट ले लिया। अब इसको खोलोगे तो ये कैसे खुलेगा, एफ प्लस जी ऑफ फंक्शन एच एक्स। अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। एफ ऑफ एच एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एच इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। जी एच एक्स का मतलब क्या है, जी ओ एच गोच ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स अगर हम हटा देते हैं तो एलिमेंट्स क्या बन जाएगा, फोच एंड गोच, एफ ओ एच एंड जी ओ एच। तो जो आपको गिवन था वो बराबर हो गया एफ ओ एच एंड प्लस जी ओ एच के। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई जो प्रूव करना था। ऐसी सेकंड पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम एफ डॉट जी ओ एच को। तो एफ डॉट जी ओ एच को अगर आप लेंगे तो फिर से हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये डॉट प्रोडक्ट अगर खुलेगा तो ये एफ ऑफ ओ एच हो जाएगा इंटू जी ऑफ एच हो जाएगा। अब फिर से फंक्शन एक्स ले लिया हमने इनके साथ में कोई वैल्यू का। तो अगर आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये पाएंगे कि एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एच एंड जी ओ एच। एक्स कॉमन ले लिया तो एफ ओ एच डॉट जी ओ एच हो जाएगा, और फंक्शंस में जो वैल्यू थी वो किसके बराबर है, एफ ओ एच एंड जी ओ एच के। ये प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के, ठीक है। शायद से आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ रही हो इसमें कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि आपने 11th क्लास में शायद से इन टॉपिक्स पे फोकस नहीं किया हो। ईजी है लेकिन कन्फ्यूजिंग भी है और बोरिंग सबसे ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस में। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है परसेंटेज बनाने में। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो बोरिंग चीज़ करनी पड़ेगी। जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी होती है ना, वो हमेशा इतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी जो नुकसानदायक, यानी जो शरीर को अच्छे नहीं लगे लेकिन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन करते रहिए। बस इसका एक यही सॉल्यूशन है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें गोफ और फोग निकालना है आपको। गोफ एंड फोग, फंक्शन एफ एक्स दिया है मोड ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स, जी एक्स दिया है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। तो मुझे निकालना था गोफ ऑफ एक्स। तो गोफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स, तो मैंने यहाँ पे पुट किया एफ एक्स की जगह, तो जी ऑफ मॉडुलस एक्स आ गया। वहाँ पे कंपेयर करूँगा तो एक्स की जगह पे मॉडुलस एक्स रखना है, तो एक्स की जगह पे मॉडुलस एक्स रखूँगा तो क्या आएगा, 5 मॉडुलस एक्स माइनस 2 होल मॉडुलस। ये है हमारा गोफ। ऐसी फोग निकाल लेंगे। तो फोग में आप क्या करोगे, एफ ऑफ जी एक्स निकाल लोगे। जी एक्स की वैल्यू 5x माइनस 2 का मॉडुलस है, वो यहाँ पे रखी हमने। और एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करोगे तो एक्स की जगह पे क्या रखना है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, वहाँ पर रखोगे तो डबल मॉडुलस हो जाएगा। डबल मॉडुलस मीन्स मॉडुलस सिंगल ऑफ 5x माइनस 2। ये हमारा फोग है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एफ एक्स 8x क्यूब है, जी एक्स एक्स क्यूब है। फिर से गोफ और फोग, तो फिर से वही क्वेश्चन है। गोफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट करी तो आया 8x क्यूब। तो जी 8x क्यूब मतलब कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8x क्यूब। तो वहाँ पे 8x क्यूब पुट करेंगे तो 2, ये ऐसे हो जाएगा 2x की पावर 3 होल पावर 1 बाई क्यूब, पावर से पावर कैंसिल, रिजल्ट बचा 2x। तो रिजल्ट क्या है, 2x। तो ये था हमारा गोफ। फॉग में जाएंगे तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। जी एक्स की वैल्यू x की पावर 1 बाई 3, और कंपेयर करेंगे एफ एक्स से तो x की जगह पे 1 बाई 3 रखेंगे x की पावर, तो वहाँ पे x की जगह पे x की पावर 1 बाई 3 होल क्यूब, पावर से पावर कैंसिल, इज इक्वल टू
8x, ये हमारा फोग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फंक्शन f(x) की वैल्यू है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, जहाँ पे डिनोमिनेटर की कंडीशंस में x इक्वल टू 2/3 नहीं हो सकता है। तो आपको प्रूफ करना है f ऑफ fx बराबर x हो। ठीक है। साथ ही आपको इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमें f ऑफ f निकालना है। f ऑफ मतलब f ऑफ fx की वैल्यू, f ऑफ का मतलब है f ऑफ fx। ठीक है। fx की वैल्यू पुट करी तो f ऑफ क्या बन गया 4x प्लस 3 6x माइनस 4। फिर से वहाँ से कंपेयर करोगे तो x की जगह पे ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू रखी तो फंक्शंस कुछ ऐसे बन जाएगा आपका। और इसको एलसीएम लेके अगर आप सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपका इक्वल टू किसके आएगा, x के। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में शायद से आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार कॉपी पेन लेके ट्राई कीजिए, हो जाएगा। आगे फिर आपको प्रूफ करना था f ऑफ f किसके बराबर है, x के। ये हमारा प्रूफ हो गया है। फिर आपको बोला गया था कि इन्वर्स निकालिए। तो f ऑफ f का अगर आप इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, फिर से f ऑफ f ही आएगा। ठीक है। तो फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, खुद अपना इटसेल्फ। ठीक है। तो ये आपको वेरीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपको रीजन देना है कि वो इन्वर्स फंक्शन है या नहीं है। तो इन्वर्स के लिए अभी हमने पढ़ा था कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फंक्शन को 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी वो इन्वर्स है, वरना वो नहीं है। अब देखिए फंक्शन f, ये एक फंक्शन में एलिमेंट 1 2 3 4 मौजूद है। ये दूसरा सेट है, उसमें 10, एक भी 10 से, दो भी 10 से, तीन भी 10 से, चार भी 10 से। क्या ये फंक्शन 1 है, नहीं है, ये फंक्शन 1 नहीं है, इसलिए इसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसमें एक जी सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट से 5 6 7 8 रिलेट करेंगे एक दूसरे एलिमेंट के सेट से, सेट के दूसरे एलिमेंट से 1 2 3 4, 5 रिलेट कर रहा है 4 से, और देखो यहाँ पे 7 भी रिलेट कर रहा है 4 से। क्या ये 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, 1 नहीं है, ये 1 नहीं है तो इसका भी कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एच फंक्शन दिया हुआ है, उसमें एक सेट के एलिमेंट है 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे अगर बना के चलूँ तो ये 2 3 4 5 हो गया। ठीक है। अगला जो सेट है उसके एलिमेंट्स मौजूद हैं 7 9 11 13, 7 9 11 13। 2 रिलेट करता है 7 से, 2 रिलेट करता है 7 से, 3 रिलेट करता है 9 से, 3 रिलेट कर रहा है 9 से। ठीक है। फिर 4 रिलेट कर रहा है 11 से, 4 रिलेट कर रहा है 11 से। नेक्स्ट 5 रिलेट करता है 13 से, 5 रिलेट करता है 13 से। तो आप देखेंगे कि फंक्शन 1 तो फॉलो है ही है, साथ में ऑन टू की भी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, यानी फंक्शन 1 भी है क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल इमेज है, ऑन टू भी है क्योंकि सबकी प्री इमेज भी मौजूद है। तो ये फंक्शंस का इन्वर्स होगा क्योंकि 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। ये कुछ जस्ट छोटे से एग्जांपल थे जो काफ़ी इजी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और रिलेशंस एंड फंक्शंस थोड़ा बोरिंग है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बोरिंग है, स्कोरिंग भी है। ठीक है। तो स्कोर भी आपको यही कराएगा। तो आपको अब ये चीज़ मायने नहीं रखती कि बोरिंग है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इजी है थिंग्स, तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये, अब आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि अब आप वो 6th स्टैंडर्ड में नहीं है, अब आपको 12th के बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम भी फेस करने हैं, जॉब के लिए भी देखना है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी होना है। उन सब के लिए आपके लिए अब एक एक पल भारी है। तो ये जो टॉपिक हैं इजी हैं, आसान हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बोरिंग करके छोड़ना नहीं है, करते रहना है। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी तरह की कोई एडवाइस चाहिए तो वो हमें आप लिख कर बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8397047104। हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। कोई गलती हो तो माफ़ी मांगेंगे हम आप लोगों से। और आपका चैनल है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हर चीज़ों को। ठीक है, तो ओके, आज इतना ही रखते हैं बेटा। टेक केयर, बाय बाय।